नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल AR के राष्ट्रीय में। कंप्लीट क्विट इंडिया मूवमेंट में संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण आज़ादी के कार्यक्रम के इस भाग में मैं आपका परिचय कराऊंगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी से। 5 जून 1974 पटना के मैदान में 5 लाख लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ वो मैदान, जिसने जयप्रकाश नारायण यानी जेपी को जेपी से लोकनायक बनाया। उम्र के आखिरी पड़ाव में जेपी ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का सपना देखा, जिस सपने को सबसे पहले वीर शिवाजी ने स्वराज के नाम से देखा, फिर महात्मा गांधी जी ने देखा, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संपूर्ण स्वराज का अपरण दोहराया था। संपूर्ण आज़ादी का जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं, जेपी की जीवनी भी हम आपको इसमें इसीलिए दिखा रहे हैं कि जेपी ने भी संपूर्ण क्रांति यानी संपूर्ण आज़ादी का प्रण लिया था और उस आंदोलन को बहुत दूर तक ले गए थे। जेपी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू आदि के साथ स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में पूर्णतः भागीदार थे और वहाँ से जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी के सरकार के सामने संपूर्ण क्रांति का नारा लेकर आए। संपूर्ण क्रांति में जेपी ने गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका अपना संपूर्ण अधिकार दिलाने का प्रयास, भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे पूरा देश उनके पीछे हो गया। उम्र के आखिरी पड़ाव में जेपी ने व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया, जो धीरे धीरे पूरे देश में फैलता चला गया। रेलवे यूनियन के बड़े नेता जॉर्ज फर्नांडिस उनके साथ आए और 17 लाख कर्मचारी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ हड़ताल में चले जाते हैं। रेलवे व्यवस्था बिगड़ जाती है, सरकार परेशान हो जाती है। उधर गुजरात के LD इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने महंगाई के विरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ दिया और चिमन भाई पटेल की नाक में, उस समय कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल थे, उनकी नाक में दम कर दिया। पूरा गुजरात उन छात्रों के समर्थन में सड़क पर उतर जाता है और इंदिरा जी को, चिमन भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ता है। चिमन भाई पटेल के हटाने के बाद बिहार में भी व्यवस्था परिवर्तन की मांग जोर से उठने लगी। उस समय लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, परंतु बिहार व्यवस्था बदलने का नारा बुलंद होता गया। इसी बीच, इसी आंदोलन में आग में घी का काम किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी को एक फैसले के अंतर्गत 6 वर्ष तक चुनाव ना लड़ने का फरमान सुनाकर, इस निर्णय ने आंदोलन को पूरा देशव्यापी आग दी और इंदिरा जी की विश्वसनीयता पूरे देश में कम होती चली गई। हाई कोर्ट के इस निर्णय को इंदिरा जी ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बढ़ाई और देश में आपातकाल लगाने की सिफारिश तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल की सलाह दी। राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू करने की इजाज़त दे दी और बड़े बड़े नेताओं के साथ दूसरी पंक्ति के नेताओं को भी जेलों में ठूस दिया गया। समाचार, अखबार, समस्त सूचनाओं की जो साधन थे उनमें प्रतिबंध लगा दिया गया। यह आपातकाल 25 जून 1975 से लेकर 21 जून 1977 तक जारी रहा। जेपी अपनी उम्र को देखते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन के साथ साथ युवाओं में भविष्य के नेताओं को भी ढूंढ रहे थे
और ढूंढा भी। बहुत से नेता उन्होंने ढूंढे, जिनमें लालू प्रसाद यादव, LK आडवाणी, रविशंकर प्रसाद, मुलायम सिंह, नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अली अनवर, चंद्रशेखर आदि अनेकों बड़े नेता आदि संपूर्ण शीर्षस्थ नेता इस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन से पहचान में आए। 2 वर्ष बाद आपातकाल समाप्त हुआ, चुनाव कराए गए और संपूर्ण कांग्रेस देश में हार गई। इंदिरा गांधी जी तक अपना चुनाव हार गई थी। जेपी के नेतृत्व में समस्त पार्टियों ने इकट्ठा होकर के सरकार बनाई और सरकार के प्रधानमंत्री हुए मोरारजी देसाई, और सरकार 2 वर्ष से ज़्यादा चल ना पाई। सभी बड़े नेताओं ने अपने अलग अलग दल बना लिए। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी, लोक दल आदि सभी बड़े नेताओं ने अपनी अलग अलग पार्टियां, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियां बनाकर चुनाव लड़ने लगे। कुछ वर्षों तक तो जेपी के सिद्धांतों पर, जेपी की संपूर्ण क्रांति के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास किया, चले भी, परंतु जैसे जैसे भूख बढ़ती गई वो सामाजिक नेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बड़े नेता बन गए और जेपी के पद को बीच में ही छोड़ दिया। 8 अक्टूबर 1979, 8 अक्टूबर 1979 में जेपी दुनिया छोड़ गई। जेपी ने कभी कोई पद हासिल नहीं किया, परंतु इतना त्याग और बलिदान करके देश में संपूर्ण क्रांति के प्रयास को उनके नेताओं ने ज़्यादा दिन तक नहीं चलाया। संपूर्ण आज़ादी यानी स्वराज का सबसे पहला सपना वीर शिवाजी जी ने देखा, उसके बाद गांधी जी ने देखा, नेहरू जी ने उसे आगे बढ़ाया, उसके बाद जेपी ने संपूर्ण क्रांति का सपना देखा। आज हम स्वराज के सपने को संपूर्ण आज़ादी के नाम से आगे लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें सबको समान शिक्षा, सबको सम्मान, सबको रोजगार मिले और भारत दुनिया का एक विकसित देश बन सके। हमारे विचार हमने आपके समक्ष रखे हैं, आशा करते हैं आपका साथ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं रजत।